So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of B2B marketing or both B2B marketing and marketing management, that is about business marketing strategies. Okay, so there are a lot of business marketing strategy that a company can use to enhance the availability of their products and enhance the value of their product and kind of perception in mind of customers or different kinds of perspective we can see in business criterias. Okay, so let's start with the introduction that what does business मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो किसी भी बिजनेस के लिए क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कोई भी कंपनी यूज करती है टू अचीव देयर गोल्स। और वो क्या करना चाहती है थ्रू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दे वांट टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स सो दैट दे कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट इन दैट वे कि भाई जो कस्टमर्स है वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए, डिमांड को फुलफिल कर पाए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है तो हम एक डिस्टिंक्ट और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन कर सकते हैं इन आर कॉम्पिटिटिव और डायनेमिक मार्केट। अगर हम B2B मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे B2B मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या हुई, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी हुई जहाँ बिजनेस फोकस करना चाहता है ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे आर pursuing, or we can say they are developing to serve directly to their other businesses. Okay, जो उनके business customers हैं उनको direct अपने product services को जो वो sell कर पाए with the strategic management, strategic criteria, that is known as B2B marketing strategy. Okay, this was the basic introduction of business marketing strategy. अब अगर हम बात करते हैं कि भाई हम कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम हमारे बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वाइटल हम कह सकते हैं कि एक रोल परफॉर्म करता है वाइल वी आर मेकिंग एनी बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम सिर्फ पढ़ते हैं STP, दैट रेफर्स टू सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। बट अगर हम अदर की बात करें, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की ही बात करें, तो यहाँ पे दो और पॉइंट्स जुड़ जाते हैं, दैट इज अबाउट वैल्यू क्रिएशन एंड मार्केटिंग मिक्स। ओके, तो अब यहाँ पे बेसिक फैक्टर्स और बेसिक एलिमेंट्स क्या हुए जो बहुत ज़्यादा असेंशियल रोल प्ले करते हैं बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दे आर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, वैल्यू क्रिएशन एंड मार्केटिंग मिक्स। सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज 3 एलिमेंट्स वन बाय वन। तो अगर हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन क्या हुआ, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम जो हमारे कस्टमर्स हैं ना उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिनकी सिमिलर काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट होती है टुवर्ड्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस मार्केटर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं इन सेगमेंट्स को कि हाँ भाई कौन कौन से कस्टमर्स हैं, कौन कौन से पीपल हैं जिनके डिमांड्स और सर्विसेज क्या हैं, सेम है, कि भाई उन्हें किस क्राइटेरिया के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चाहिए। अब यहाँ पे उस सेगमेंटेशन को क्या किया जाएगा, उस सेगमेंटेशन की एनालिसिस की जाएगी और उस सेगमेंटेशन के बेसिस पे हम मार्केट को टारगेट करेंगे और उस टारगेट मार्केट को हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या करेंगे, सर्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि मार्केट सेगमेंटेशन को मतलब हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक मार्केट सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हमारे बेसिक 4 स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज हमें मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है, सेकेंड वन इज हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है और सिलेक्ट करनी पड़ती है हमारी सेगमेंट्स। अब उनको हम मैक्रो सेगमेंट्स बोलते हैं जो एक ब्रॉड लेवल पे हमारी सेगमेंटेशन क्रिएट होती है थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। और अगर हमारा मार्केटिंग सेगमेंटेशन मैक्रो सेगमेंटेशन ना हो के और ज़्यादा डीप एनालिसिस होती है उसकी, तो हम वहाँ पे माइक्रो सेगमेंटेशन भी क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारी सेगमेंटेशन हुई है उनको प्रोफाइलिंग कर देंगे। अब प्रोफाइलिंग क्या होती है, हर एक कस्टमर्स के ग्रुप को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांजैक्शन पर्पस, अब जितनी भी उनके डिमांड है, जो उनका बिहेवियर है, ओके, अब इन सब चीज़ों के बेसिस पे उनकी प्रोफाइलिंग कर दी जाएगी ताकि हम कस्टमर्स को और डीपली एनालाइज कर सके कि किस कस्टमर की क्या डिमांड और पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो लेट्स डिस्कस द प्रोसेस विद देयर पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट क्या था कि हाँ भाई हम मार्केटिंग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कैरी आउट करेंगे हम जो भी हमारी कलेक्ट किया हमने इन्फॉर्मेशन थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। अब यहाँ पे हम किस बेसिस पे करें, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द करेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइंग फर्म्स। ओके, अब यहाँ पे हम सिर्फ बात करें मैक्रो वेरिएबल्स की, हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में, हम थ्रू आर एनालिसिस सिर्फ मैक्रो वेरिएबल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट अगर डीपली एनालिसिस है, डीपली क्राइटेरियाज और फैक्टर्स ब्रिंग आउट होते हैं थ्रू मार्केटिंग रिसर्च, तब हम माइक्रो सेगमेंट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब यहाँ पे हम किस टाइप ऑफ कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, भाई कस्टमर का टाइप क्या है, कस्टमर कौन सी इंडस्ट्री से परचेज करना चाहता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से करना चाहता
चाहता है, या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री से कोई अदर इंडस्ट्री हो गई, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री। भाई कस्टमर की है वो प्रियोरिटी क्या है, किस साइज में है, मतलब उसका सेल्स पोटेंशियल क्या है, कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो बाय कर सकता है, किस लोकेशन से वो बिलोंग करता है, कौन सी मतलब वो किस जो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करना चाह रहा है उसका एंड यूज वो क्या करेगा। यहाँ पे हम मार्केटिंग रिसर्च में ये सब चीज़ें करने वाले हैं। नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे और सिलेक्ट करेंगे हमारी मैक्रो सेगमेंट्स को। अब जो हमने डेटा एनालाइज किया है, यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे हमारे मैक्रो सेगमेंट्स को। अब उस मैक्रो सेगमेंट्स में उन्हीं मैक्रो सेगमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो कंपनी चाहती है कि जिनसे उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो सके, उन्हीं कस्टमर्स को वो अपनी मैक्रो सेगमेंट्स में यूज़ करने वाली है। अब यहाँ पे जो कंपनी है वो ये देखेगी कि भाई जो उनके पास उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं अपने मैक्रो सेगमेंट को सर्व करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगी, इवेल्युएट करेगी जो भी उसने सिलेक्ट किए हैं मैक्रो सेगमेंट, भाई वो सेगमेंट एक्सप्लेन कर रही है, मतलब जो बाइंग बिहेवियर है, बाइंग नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर उन सबको फुलफिल कर रही है तो वो मैक्रो सेगमेंट्स को क्या कर लेगी, उन फाइनल मैक्रो सेगमेंट्स को वो सिलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट हम करेंगे जो भी हमारे वेरिएबल्स है, अगर मैक्रो सेगमेंट्स में ये फुलफिल नहीं हो रहा है हमारा क्राइटेरिया, तो अब हम माइक्रो सेगमेंट्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे उनका बाइंग सिचुएशन क्या है, भाई वो उस सिचुएशन में है कि वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, उनका परचेजिंग क्राइटेरिया क्या है, किस टाइप्स के परचेज करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट, क्या क्या फीचर्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनकी भाई बाइंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कैपेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हम सिर्फ कस्टमर जनरल पब्लिक की बात नहीं करें ना, B2B मार्केटिंग में हम किसकी बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल बायर जो हैं हमारे, B2B जो हमारे बायर्स हैं वो। अब यहाँ पे हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज कर रही है, अब यहाँ पे हम उनकी कैपेबिलिटी चेक करेंगे, ईदर दे आर कैपेबल टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंपनी और नॉट। नेक्स्ट हम क्या है, जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बाइंग सेंटर मेंबर्स के, मतलब जो बाइंग सेंटर मेंबर्स है, परचेज डिपार्टमेंट है किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, जो कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना डेटा कलेक्शन की, वो ज़्यादा होती है हमारी मैक्रो सेगमेंट्स में। ओके अब अगर हम टारगेट माइक्रो सेगमेंट्स की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे अगर मैक्रो के बाद अगर हमें माइक्रो की ज़रूरत है, यहाँ पे अब सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया, जो हमने मार्केट साइज, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिशन, इन सब बेसिस पे हम जो निकालने वाले हैं वो। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रोफाइलिंग कर देंगे, जो हर एक सिलेक्टेड टारगेट सेगमेंटेशन है हमारी सेगमेंट है उसको प्रोफाइल कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई उनका बाइंग ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग क्या है, बाइंग सेंटर्स क्या है। ओके अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने बोला था ना कि उनके बिहेवियर के बेसिस पे, उनकी जोग्राफिकल रिलेशनशिप के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, बाइंग परफॉर्म कैसी है, परचेजिंग क्राइटेरिया कैसे है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे भी हम उस कंपनी की प्रोफाइलिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सेगमेंटेशन हमारी हो चुकी है इधर माइक्रो और मैक्रो। अब इन बेसिस पे हम क्या करने वाले, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं। यहाँ पे हम टारगेट सेगमेंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जिसे हम टारगेट मार्केटिंग में बोलते हैं, और डिसाइड करेंगे कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले टू इंटरेक्ट विद आर टारगेट मार्केट। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, साइज और ग्रोथ कितनी है उस क्राइटेरिया में, मतलब जो हमारा पोटेंशियल हमने सेगमेंट लिया है, उनसे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि हाँ हम उससे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम उससे कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल हो सकते हैं थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी टारगेट मार्केट है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, भाई वो कॉम्पिटिटिव में हमारा हेल्प कर सकती है या नहीं, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज। अगर हम टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है ना, हम वो डायग्राम होता था जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स को और सेगमेंटेशन को एनालिसिस करते थे, भाई हम किस मार्केट को टारगेट करने वाले। तो वहाँ पे मेनली अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे हमारी मार्केटिंग होती है 3 टाइप की ऑन टारगेट मार्केटिंग। फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, सेकंड वन इज डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, एंड थर्ड वन इज अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अब हम इस डेटा में जो हमें प्रोवाइड की गई एक पिक्चर, इसके अंदर हम देख सकते हैं जो फर्स्ट वन क्या है हमारी, फर्स्ट हमें दी हुई है CMS, वेयर CMF रेफर्स टू कंपनी मार्केट स्ट्रैटेजी एंड वी कैन से P रेफर्स टू प्रोडक्ट एंड MS रेफर्स टू मार्केट सेगमेंट। अब यहाँ पे कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, हमने होल मार्केट को ले लिया, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट हैं और जो हमारी सर्विसेज हैं, हम हमारे प्रोडक्ट्स को सेगमेंट है, हम हमारा प्रोडक्ट हर एक सेगमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे होल मार्केट को क्या कर लिया है, कवर कर लिया, तो ये होल मार्केट क्या है हमारा, यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी बन चुकी है। अगर हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, हमने इस सेगमेंट को दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने
इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, या फिर इनको दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई। और अगर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड की, तो यहाँ पे हुआ कि भाई जो मेरा प्रोडक्ट 4 है वो मुझे इसी सेगमेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो ये क्या हो गई हमारी 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हो गई। अब यहाँ से हम पढ़ सकते हैं कि भाई इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है और मतलब मेनली किस किस चीज़ पे फोकस करता है। अगर हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की बात करें तो ब्रॉड रेंज होता है कस्टमर्स का, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉसिबल आउटलेट्स होते हैं, मास मीडिया का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं अपने प्राइस रेंज के लिए। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कस्टमर ग्रुप का वेल डिफाइंड फॉर्मेट है ये, वन ब्रांड टेलर्ड होती है और वन कस्टमर का ग्रुप होता है। ऑल सुटेबल मीडिया का हम यूज़ कर सकते हैं, ऑल सुटेबल मीडिया को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू ऑल सुटेबल मीडियाज, और वन प्राइस रेंज होती है इसकी। अगर हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की बात करते हैं तो 2 से ज़्यादा इसके अंदर ग्रुप्स हो सकते हैं। हम इसके अंदर डिस्टिंक्ट ब्रांड और वर्जन्स का यूज़ कर सकते हैं कस्टमर ग्रुप्स में, बहुत सारे आउटलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट बाय डिफर्स ऑन सेगमेंट्स। ठीक है भैया, अभी ये डिपेंड करती है हमारे सेगमेंट्स पे। बहुत सारे ऐसे सुटेबल मीडिया है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे सेगमेंटेशन पे बेस करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे प्राइस का लेवल भी क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट है हमारा पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग क्या हुई, पोजीशनिंग ना एक ऐसी वैल्यू होती है, माइंडसेट होता है किसी भी पर्सन का, जो हमारा बाइंग पर्सन है, बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माइंड में हमारे यूनिट की, बिजनेस यूनिट की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है, क्या पोजीशनिंग है, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आर ब्रांड नेम, आर कंपनी, आर ऑर्गेनाइजेशन फर्म। ओके, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि पोजीशनिंग है कि कैसे एक दूसरी फर्म जो है ना हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को परसीव कर रही है अपने माइंड्स में, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं, भाई क्या प्रोसीजर है पोजीशनिंग का, पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी को अगर हमें डेवलप करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम आइडेंटिफाई करने वाले कि कौन हमारा टारगेट कस्टमर है जिनको नीड है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स, क्या वो बेनिफिट्स चाहते हैं। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट क्या रहेगा, मतलब जिसपे हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। अब ये डिपेंड करेगा कंपनी की स्ट्रेंथ पे और कॉम्पिटेंसीज पे। नेक्स्ट हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, नेक्स्ट हम कम्युनिकेट करने वाले हैं जो भी कंपनी की पोजीशनिंग है उसके टारगेट मार्केट में। अब वन बाय वन हम पूरी प्रोसेस को देखते हैं। फर्स्ट क्या था कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे मेजर एट्रीब्यूट्स क्या है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट है प्रोडक्ट वेरिएबल, भाई जो प्रोडक्ट्स के फीचर है, फॉर एग्जांपल क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट कितना काम करने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। नेक्स्ट हम बात करने वाले सर्विस वेरिएबल क्या है, मतलब हम प्री सेल सर्विसेज हमारी कैसे है, ड्यूरिंग सेल सर्विसेज हमारी कैसे है और आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है। पर्सनल वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस फर्म जो है वो डिफरेंशिएट कैसे होगी अपने कॉम्पिटिटर से, मतलब इधर बाय रिक्रूटिंग, भाई कैसे बेटर पीपल को हम रिक्रूट कर पा रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग अरेंज कर पा रहे हैं, कैसे प्रोग्राम कर पा रहे हैं, ओके, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यू कैसी है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांड इमेज, इमेज वेरिएबल, भाई इमेज क्या है हमारे, किसके बायर क्या परसीव कर रहे हैं कि वहाँ भी इस कंपनी की क्या इमेज है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट करने वाले डिफरेंशिएटिंग एट्रीब्यूट्स, अब वो हम करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है, या तो भाई हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी हम बहुत अच्छी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होगा, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट एट्रीब्यूट्स करेंगे। नेक्स्ट हम कम्युनिकेट करेंगे कंपनी की पोजीशनिंग को, बाय पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं, बाय सेल्स प्रमोशन भी कर सकते हैं और बाय एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये डिसाइड नहीं है कि यहाँ पे पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, बट यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्टिव एफिशिएंट स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं हमारे बिजनेस मार्केट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमने एसटीपी अच्छे से एनालिसिस कर लिए कि एसटीपी क्या होता है, व्हाट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। अब नेक्स्ट बात आती है वैल्यू क्रिएशन की, और जब भी वैल्यू क्रिएशन की बात आती है तो हमारे माइंड में आता है एक मॉडल, दैट इज नोन एट पोर्टल जेनरिक वैल्यू चेन, जो हमें बताते हैं कि कस्टमर कैसे वैल्यू जनरेशन होती है इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, या फिर कैसे भी लगा लेते हैं कि वैल्यू कैसे क्रिएट होती है। तो अगर वैल्यू जनरेशन करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है, सो वी प्रायर हैव टू एनालाइज अ मॉडल नेम पोर्टोजेनिक वैल्यू मॉडल। तो हमें अब पता है यहाँ पे हमारी 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज सपोर्टिव एक्टिविटी। प्राइमरी क्या हुई, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, उसको भेज कैसे रहे हैं, फिर उसकी मार्केटिंग और सेलिंग कैसे कर रहे हैं, फिर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी सेकेंड सपोर्टिव एक्टिविटी की, प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कौन सी होगी, एचआरएम कहाँ से लाएंगे और फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी पोर्टोजेनिक वैल्यू चेन क्रिएशन की क्या है, मॉडल है। अब लेट्स डिस्कस ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। अब जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, अब यहाँ पे क्या हो रही है, इसके अंदर वो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं कि कैसे हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको मैनेज करके हम हमारे बिजनेस
बिजनेस यूनिट में लेके आने वाले हैं। अगर हम B2B कंटेक्स्ट की बात करें तो एफिशिएंट अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक है तो वो टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट को क्या करती है, इंश्योर करती है, और रिक्वायरमेंट जो है अदर बिजनेस की अपने ऑपरेशंस के लिए उनको भी क्या करेगी, टाइमली फुलफिल करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, तो यहाँ पे क्या है, जो भी ये प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करते हैं कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें रॉ मटेरियल्स को, कंपोनेंट्स को इनटू फिनिश गुड, और कैसे हम B2B ऑपरेशंस में दूसरी कंपनी को असेंबल करके टेस्टिंग करके उनको अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और इन द फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या हो गई, अब यहाँ पे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हम डिलीवर कर रहे हैं हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स को B2B कस्टमर्स को, यानी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ये है हमारे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। अब अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग और सेल्स की, यहाँ पे क्या है कि कैसे मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटी है ना वो फोकस करेगी कि वो अंडरस्टैंड करे कि व्हाट आर द नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अदर बिजनेसेस, कैसे उसको डेवलप करेंगे, सोल्यूशन निकाल के आने कि हमें कैसे जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नीड्स को हम फुलफिल करने वाले हैं। तो ये आएगा हमारे मार्केटिंग और सेलिंग में। नेक्स्ट, अब कैसी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उन्हें एक्सीलेंट हमें आफ्टर सेल सर्विसेज देने सो दैट जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो बिल्ड ऑन रहे, हम उन्हें टाइमली अवेलेबल करते रहेंगे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, सो दे विल नेवर फेड अप फ्रॉम और ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव टू अनदर ऑल्टरनेटिव। तो ये है बेस्ट कि अगर हम उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को फुलफिल कर देते हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि अभी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे पाए हमारे प्रोडक्ट्स सर्विसेज की जो हमारे बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें। अब बताती है प्रोक्योरमेंट कैसे होगी। प्रोक्योरमेंट का मतलब कहाँ से हमारा जो रॉ मटेरियल है हम उसे परचेज करने वाले हैं, और यहाँ पे क्या मेन फोकस रहता है कि अगर हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है तो हमें ऐसी पोजीशन में परचेज करना चाहिए तो सो दैट कल को अगर हमारा रॉ मटेरियल खत्म होने वाला भी हो तो हमारे पास एक स्टॉक बचा रहे। अब यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी अगर इनपुट हमारा रहेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रहेंगे, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को और एनहेंस कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिवनेस को। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गई, ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ और प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर पाएँ हमारे प्रोडक्ट्स को। और अगर हम B2B कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमारे पास ब्रिंग आउट होने वाले और जो स्पेसिफिक नीड्स हैं हमारे बाइंग ऑर्गेनाइजेशन की हम उन्हें एनहेंस कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर ऑफ वैल्यू जनरेट चेन मॉडल इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं है सो दो वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट मच सेटिस्फाइड रिजल्ट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन बायर। अब अगर हम HRM की बात करते हैं तो इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर हमें चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की तो वो जब भी एसेंशियल है B2B ऑपरेशंस में, अगर हम इंश्योर करें कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास नेसेसरी स्किल्स हैं प्रोडक्शन के लिए, एक्सपर्टीज है, वो डिलीवर कर सकते हैं उस वैल्यू को जो वो सामने वाले बिजनेस यूनिट हमसे मांग रही है। ओके, अब इसके अंदर रिक्रूटिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, रिटेनिंग हो गया। ये जो टैलेंट हमें करना है एक्वायर, ये किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है, और उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे जो प्रोडक्शन डिपेंड है वो फिर उस HRM पे डिपेंड है। सो दिस वाज अबाउट वैल्यू जनरेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज अबाउट मार्केटिंग मिक्स। अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो 4 फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन। ओके, अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो गया, वो गुड और सर्विसेज जो एक कंपनी ऑफर कर रही है। प्राइस क्या हो गया, प्राइस हो गया भाई हमारा प्राइस हो गया कि किस प्राइस पे हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन बायर पे। प्लेस क्या हो गया, कहाँ पे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, कहाँ पे अवेलेबल कस्टमर्स हैं हमारे। और प्रमोशन क्या हो गया, हम कौन सी एक्टिविटी यूज़ करने वाले, कौन से टूल्स यूज़ करने पा रहे हैं टू कम्युनिकेट विद आर कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, बेनिफिट्स, परसुएटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग टूल्स के तो यही 4 हमारे टूल्स भी हैं जिन्हें हम 4 Ps बोलते हैं। अब ये टूल क्यों है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं किस वैरायटी का, क्वालिटी का, डिज़ाइन का, फीचर का, ब्रांड नेम क्या है, ये सारी चीज़ क्या हो गया, प्रोडक्ट को हम एज अ मार्केटिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइस, अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, पेमेंट पीरियड उनको दे रहे हैं, क्रेडिट टर्म्स भी दे रहे हैं, लिस्ट प्राइस दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। प्लेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स हम यूज़ करें, कवरेज पार हमारी अच्छी लोकेशंस पे हम हमारे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और प्रमोशन, भाई हम किस लेवल के एडवर्टीजमेंट यूज़ करें, इफेक्टिव, एफिशिएंट और इनोवेटिव। जहाँ पे इनोवेशन वर्ड आ गया दिस मीन्स के कस्टमर्स को इंटरेक्ट होना यूजुअल है। अब ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई हमारे प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग टूल्स। नेक्स्ट है हमारी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज। अगर हम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो कैसे हम हमारे प्रोडक्ट को एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव और डायनामिक मार्केट। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है या फिर सर्विस डिफरेंशिएशन है, ये क्या है, वन ऑफ द मेन स्ट्रैटेजी है इन
प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब इन द फॉर्म के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, क्वालिटी, रिलायबिलिटी या फिर स्टाइल, इन सब बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद आवर कॉम्पिटिटर। और सर्विस डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ऑर्डरिंग, इजीली ऑर्डरिंग करना, डिलीवरी करना या फिर इंस्टॉलेशन करना। अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो को, तब यहाँ पे क्या हुआ भाई, जो हमारा प्रोडक्ट की विड्थ है वो कितनी है भाई, हम कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है वो कितनी है, अब वो कितनी है ये भी हम अच्छे से देख सकते हैं। ओके, अब प्रोडक्ट मिक्स की डेप्थ कितनी है, डेप्थ हम चेक कर सकते हैं भाई प्रोडक्ट कितने, हमें एक प्रोडक्ट के अंदर हम कितनी कैटेगरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स की कंसिस्टेंसी कितनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडर प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, हाउ we are packaging our product, how we are labeling our product, how much warranty and guarantee we are giving to our customers। अब लास्ट टॉपिक है हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की। अगर हम बात करते हैं, लास्ट नहीं कह सकते बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी थी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। यहाँ पे मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट के अंदर हम एक वैल्यू ऐड करके सेल कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो हमारे कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं जिस प्राइस पे अपने कस्टमर्स को, उसके बेसिस पे हम हमारा पूरा तैयार करेंगे क्या प्राइसिंग रहने वाली है। वैल्यू बेस्ड, जितनी वैल्यू है प्रोडक्ट की उतने पे। प्राइस स्कीमिंग, अगर हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो हाई प्राइस से और धीरे धीरे लो करते जा रहे हैं प्राइस को। पेनिट्रेशन, लो प्राइसेस करके फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर कर रहे हैं और फिर उसको बाद में बढ़ा देते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग, ऑन द लग्जरियस आइटम हो गए, हाई वैल्यू आइटम्स हो गए, प्रीमियम आइटम्स हो गए, ये वाली स्ट्रैटेजी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। बंडल प्राइसिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए और एक सिंगल प्राइस पे बेचते हैं। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है 99 रुपीज़ को ज़्यादा बेटर मान रहा है इन कंपैरिजन टू 100, तो ये क्या होगी, उसकी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पे प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं भाई, हम सिलेक्ट कर लेते हैं भाई हमारे जो मोस्ट, हम बोल सकते हैं कि कैसे हमारे कस्टमर्स हैं, कौन कौन से हमारे कस्टमर्स होने वाले हैं या कैसे हमारे कस्टमर्स होने वाले हैं जिनको हम ये प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या कर रहे हैं, सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज रहेंगी। यहाँ पे हम ब्रांडिंग क्या है हमारी, ओके, सिलेक्ट करेंगे। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कौन सी हो सकती है, कस्टमर वैल्यू पोजीशनिंग कौन सी हो सकती है, सेलिंग प्रपोजिशन कौन सी हो सकती है, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे एडवर्टीजमेंट मेथड हम कौन सा यूज करने वाले। ओके, सो दिस वाज अबाउट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज। अब आती है और कुछ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट मार्केटिंग हो गई। कंटेंट मार्केटिंग क्या होगी, हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट को हम डेवलप कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ला रहे हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे टारगेट ऑडियंस को। इसके अंदर ब्लॉगिंग, पोस्टिंग हो गई, व्हाइट पेपर्स हो गई, केस स्टडीज हो गई, ई बुक्स हो गई, वेबिनार्स, ये सारी चीजें किस में आ गई हमारी कंटेंट मार्केटिंग में। नेक्स्ट है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे क्या, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जहाँ पे कस्टमर्स जाते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट्स को सर्च आउट करते हैं कि भाई जो हमारी नीड्स है, प्रेफरेंसेस है, वैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं थ्रू वेबसाइट्स। कंटेंट जो हमारे सर्च इंजन होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वहाँ पे हम जा रहे हैं। कीबोर्ड सर्च हो गया, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, फिर लिंक बिल्डिंग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये आती है हमारी एसईओ स्ट्रैटेजीज में। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ईमेल मार्केटिंग हो गया, बिल्ड कर रहे हैं और न्यूट्रल कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को, दैट विल लीड्स एंड कस्टमर थ्रू टारगेट ईमेल कैंपेन्स। ओके, अगर हम पर्सनलाइज कर रहे हैं हमारे ईमेल्स को बेस्ड ऑन भाई रिसिप्टेंट भाई जो हमारा रिसिप्टेंट है, जो पर्सन है, उसका इंटरेस्ट कैसा है और स्टेज क्या है बायर्स की जर्नी का, फिर यूज़ कर सकते हैं हम ईमेल ऑटोमेशन को। ये सारी चीज़ें किसके अंदर हो गई, हमारी ईमेल मार्केटिंग में। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारे वैल्यूएबल कंटेंट को करते हैं शो और शोकेस करते हैं हमारे एक्सपर्टाइज को। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन B2B मार्केटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, ट्विटर, फेसबुक, ये सारी चीज़ें। अकाउंटिंग बेस्ड क्या हो गया हमारा मार्केटिंग, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है कि जो टारगेट स्पेसिफिक हाई वैल्यू ऑफ अकाउंट्स है वो उनको हम पर्सनलाइज मार्केटिंग एफर्ट्स डाल के यूज़ करने वाले। ये स्ट्रैटेजी हमें क्या करती है, वी कैन from here we can tailor our messaging and content to address the unique needs of and challenges of each target account। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग की, तो यहाँ पे अगर हम अटेंड करें इंडस्ट्रियल इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेड शोज, और इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, नेटवर्क बिल्डअप हो रहा है हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ और पार्टनर्स के साथ। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पार्टनर मार्केटिंग। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स जो हमारे एक्सपेंड कर सकते हैं, हम हमारे न्यू ऑडियंस को एक्सपेंड कर सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च को कोलैबोरेट कर सकते हैं अदर बिजनेस के साथ, इन सब चीज़ों का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर एडवोकेसी एंड रेफरल प्रोग्राम्स। कस्टमर एडवोकेसी क्या हो गया भाई, यहाँ पे अगर हम इनकरेज करें भाई कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर पाएँ और बिकम एंड बाय सेटिस्फाइड आवर कस्टमर वी कैन बिकम एडवोकेट्स फॉर आवर ब्रांड। ओके, और
मतलब रेफर कर सकते हैं अलग अलग नए नए बिजनेसेस को, हम ऑफर कर सकते हैं इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स और रेफरल कर सकते हैं। भाई अगर एक कस्टमर को, जो बेटर कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है, डेली टाइम में हमसे परचेज कर रहा है, जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं, रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, रेफरल्स दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट्स, कॉन्टिन्यूली ट्रैकिंग एंड एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स हेल्प अस टू, मतलब प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का हम यूज़ करके ये हमें हेल्प कर रहा है कि हाउ कैन वी बिल्ड अप आर मार्केटिंग। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज कंपेन्स, आइडेंटिफाई एरिया कर सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एलोकेट कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली। अगर हम प्लेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चूज़ कर रहे हैं कि किस टाइप ऑफ मतलब कौन से टाइप का हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करने वाले हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएरी कितने रहेंगे। इंटेंसिव में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो लो प्राइस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम सेल कर रहे हैं, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव क्या हो गया, यहाँ पे एक सिंगल आउटलेट होता है और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं कॉस्टली, उनकी यहाँ पे बात की गई है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स ही होते हैं जिनको चूज़ किया जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये थे हमारे क्या, number of intermediaries. And thank you so much for watching my video. Keep supporting and please do not forget to like, subscribe and share my channel.